लो सर, मुबारक आप सबको कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी के 15 आ गए। बल्कि अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुने तो अजीत अगरकर शायद आपको 11 भी बता गए हैं। गलती से नासमझी कहें या जो भी कहें, अजीत अगरकर भारत की फर्स्ट चॉइस 11 आपको बता गए हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है ना, जब आप सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है तो कप्तान से, कोच से पूछा जाता है कि कंडीशंस के हिसाब से आपकी 11 क्या है। वो अपनी लाइकली 11 बताते हैं कि बेस्ट 11 मेरी ये है। उसके बाद फिर 12वां, 13वां, 14वां, 15वां एक बैकअप के तौर पर आप रखते हैं। चलो यार, फास्ट बॉलर रख लो, स्पिनर रख लो, बैट्समैन रख लो, विकेट कीपर रख लो। तो मीटिंग भी ये उसी तरह से शायद हुई होगी। शायद आप ये तो जानते हैं ना यार, दुबई में खेल रहे हैं, कंडीशंस कैसी हैं, बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, फिर पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। सो जी, हमारी ये 11 होगी मोटा मोटा। उसके बाद फिर बाकी टीम चुनते हैं। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसी तरह से बोल दिया। आमतौर पर कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप गुच्छे में टीम बताते हैं, लेकिन इन्होंने आते ही बोला कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चुन ली है और लिखिए। अब ध्यान से सुनिए आप बैटिंग ऑर्डर। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। फिर उन्होंने नाम लिए अर्शदीप सिंह का, यशस्वी जायसवाल का, उसके बाद उन्होंने नाम लिया ऋषभ पंत का, और एंड में नाम किसका लिया? रविंद्र जडेजा का 15वां नाम लिया। अब मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या खंगालूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, बट पता नहीं, मोटा मोटा मुझे तो यही लगा कि ये 11 उन्होंने आज बता दी है कि इस तरह की हो सकती है। ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, बिकॉज अर्शदीप 12 थे, तो मेरा ये मानना है कि 11 की बजाय 12 ले लेते हैं। बुमराह की फिटनेस पे है तो शमी एंड अर्शदीप भी हो सकते हैं। बट इंडिया ने ना आज ये बड़ा साफ कर दिया कि वो दुबई एक इंप्रेशन पर टीम चुन रहे हैं। इन द सेंस कि दुबई में हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि यार थोड़ा स्लगिश, थोड़ी स्लोइश विकेटें होंगी, तो वहाँ पर ना स्पिनर का रोल हो जाता है, क्योंकि गेंद बल्ले पे आता नहीं। लेकिन IL T20 जो वहाँ पर चल रही है उसको ध्यान से देखिए यार, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं और स्पिनर्स को बहुत विकेटें मिल नहीं रही। हालांकि ये जनवरी है, कंपैरेटिवली मौसम वहाँ पे अभी थोड़ा सा ठंडा है, जो गर्मी होती है उसके हिसाब से, और पिचेस फ्रेश है। तो शायद आप जब फरवरी मार्च में जाएंगे, वहाँ गर्मी दुबई में बढ़ जाएगी, पिचेस पे वेयर एंड टियर होगा, स्पिनर का रोल बढ़ जाएगा। लेकिन 4 स्पिनर इंडिया ने चुने और 3 फास्ट बॉलर इंडिया ने चुने। इसका मतलब है आमतौर पर आप एक हार्दिक पांड्या, 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं, बिकॉज आपको संभाव 6 पर अगर हार्दिक हैं, 7 पर अक्षर / जडेजा हैं, 8 पर आपको फिर सुंदर चाहिए, मतलब कि 8 नंबर तक आप बैटिंग चाहेंगे। खैर, अब एक इशू है, बस इशू ये है कि आपने बुमराह को भी चुना है। मोहम्मद शमी तो है ही है, और शमी तो देखिए T20 सीरीज से भी खेल रहा है, पर बुमराह की चोट का पता नहीं था। अच्छी बात यह है, कल हमने स्पोर्ट्स तक पर निखिल नाज ने आपको बॉम्बे से बताया था, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने बताया था कि बुमराह टीम में होंगे, क्योंकि उनकी चोट उतनी खराब नहीं है जितनी समझी जा रही थी। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये बोला गया कि इंग्लैंड के खिलाफ भी वो सीरीज में है, बट हम पक्का नहीं है हमारे कि वो 11 खेलेंगे। फिर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी बोल दिया कि पहले 1-2 मैचेस का पक्का नहीं पता, हम उनको मॉनिटर करेंगे। एज इन आप ये लगा लीजिए कि अभी ये ज़रूर पता चला है बुमराह का कि यार चोट इतनी सीरियस नहीं है, आराम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रीहैब शुरू होगा। फिर वो इस टीम के साथ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जुड़ेंगे। फिर वो जब रीहैब आपका थोड़ा बेटर होता है, फिर आप थोड़ा बॉल डालना शुरू करते हो, एंड बेसिस दैट आप डिसाइड करेंगे 12 फरवरी को, जब आपको टीम फाइनल देनी है। ये प्रोविजनल टीम है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो 12 फरवरी को आपको देखना है कि बुमराह क्या है, फिर उसके हिसाब से, या फिर चलो जी 3 दिन और भी लग सकते हैं, बट चलो एक काम करते हैं, अगर पहले नहीं तो बाद के मैचेस के लिए। बट चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में एक फ़र्क होता है, बाद के मैचेस और शुरू के मैचेस में फ़र्क ये है, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत छोटा सा स्मॉल फॉर्मेट है। 3 लीग मैच है। आपका पहला मैच है बांग्लादेश से 20 तारीख को, अगला मैच है आपका 23 तारीख को पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है इंडिया दोनों मैच जीत जाए और फिर आपको पता है कि हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में। व्हाट इन केस ये दोनों मैच इंडिया के खराब हो गए तो टूर्नामेंट खत्म। फिर आप बुमराह को किस चीज़ के लिए रख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बुमराह की जो फिटनेस है कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की सांसें, पल्स, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर
आप एक स्पिनर कम रखते 15 में और एक फास्ट बॉलर ज़्यादा रखते, सो दैट एक बैकअप रहे। जब उनको आप 15 में रख भी देंगे तो फास्ट बॉलर 3 ही रहेंगे। फ़र्ज़ कीजिए किसी एक दिन आपको लगे यार नहीं खिला सकते और दूसरे फास्ट बॉलर को भी निगल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात जैसे मैंने कही थी, स्पिन ओरिएंटेड इंडिया का है बॉलिंग अटैक, 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हो, बट उसमें आई थिंक मेन रीज़न आपका ये, उनमें से 3 आपने ऑलराउंडर के तौर पर चुने हैं बिकॉज आप 8 नंबर तक बैटिंग करना चाहते हैं। आपने शायद वहाँ पे थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हालांकि स्पिनर्स आपके पास यही थे, बट शायद आप एक लेके जा रहे हैं बिकॉज इनमें से 3 ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा, अक्षर और सुंदर। आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए होगी और ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुबई में फ़िलहाल जो पिचेस हैं वहाँ पर स्पिनर्स को इतना मदद नहीं मिल रही है। अगेन चैंपियंस ट्रॉफी 1 महीने बाद शुरू होनी है, थोड़ी धूप आए, थोड़ा वेयर एंड टियर हो, यू नेवर नो। ये भारत की टीम अच्छी टीम है, आई थिंक सेफ टीम है। अगर आप इंडिया की टीम देखें, सेफ टीम है और कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी है, वही एक्सटेंशन है 2023 वर्ल्ड कप की, और कोई हर्ज भी नहीं है उस टीम के साथ जाने में। 2-3 बातें साफ हो गई। आई थिंक केएल राहुल इनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है और यशस्वी जायसवाल की 11 में इन्होंने जगह नहीं बनाई बिकॉज शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। द मोमेंट आप शुभमन गिल वाइस कैप्टन अनाउंस करते हैं तो फिर रोहित और शुभमन गिल 2 ओपनर्स हैं, विराट 3 है, श्रेयस 4 है, और जैसे मैं कह रहा था देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राहुल जो है वो इनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हों। तो ये 5 हो गए, हार्दिक 6 हो गए। पहले 6 में इंडिया के पास कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है और आप ऐसे थोड़ी है वनडे मैचों में सुंदर को खिलाते हो या अक्षर को, तो आप कहो जाओ ऊपर जाके बैटिंग करें। दैट इज़ दी ओनली वरी। मैं बड़े दिन से कह रहा था कि अगर दुबई जैसी पिच जहाँ पे आप कहते हो स्लगिश विकेट्स हैं, या लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करेगा या राइट आर्म लेग स्पिनर, और हर टीम के पास हैं, वो राइट हैंडर्स को ना ब्लॉक ना कर दे और राइट हैंडर्स को थोड़ा स्कोरिंग जो है वो लिमिट हो जाती है और इंडिया की पिचेस पे चल जाता है जहाँ पे फ्लैट विकेट आपने थ्रू द लाइन मार दिया। दुबई में आप थ्रू द लाइन के चक्कर में फंस भी सकते हो। उसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडर हो जो बीच में जाके अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है या राइट आर्म लेग स्पिनर, उसको तोड़ सकता है, उसको वो सारी आर्क में, इस वाली आर्क में रन्स बना सकता है। तो वो बस एक कमी दिखती है। बट अगेन आई थिंक इंडियन टीम गई है द बेस्ट पॉसिबल खिलाड़ियों के साथ। बस जैसे मैंने कहा, एक कमी, मुझे एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ, बुमराह का भी आपने बैकअप रखा है इन केस। बुमराह रिमार्केबल रिकवरी, जो डर लग रहा था उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं उन्होंने कहा कि वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा है ही इज ऑन द राइट पाथ, वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कि रिकवरी तक पहुंचने के लिए बहुत से डॉट्स कनेक्ट होने होंगे। एंड यार ये तो आप जानते हो कि बुमराह के साथ और बुमराह के बिना बॉलिंग अटैक में ना इंडिया के ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। शामी भाई आ गए हैं, शामी भाई भी जादूगर हैं। शामी भाई में भी 80-90% पर भी अगर ऑपरेट करेंगे तो वो विकेट टेकर है। और आपने जो आईपीएल हुआ था पहला कोविड के बाद, जब ये पंजाब से खेलते थे, इन पिचेस पे देखा था, वो विकेट टेकर भी हैं। तो ये है, ये साफ है कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, बट क्या वो रेड बॉल का जो लॉस ऑफ फॉर्म सबकी है वो तो आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी यार कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। या फिर ये कहें आप कि लाल बॉल हिलता था, एक्स्ट्रा बाउंस था, और आपने दुबई में खेलना है, वाइड बॉल हिलना नहीं है, सी बॉल हिट बॉल चक दे फटे दोबारा से हो जाएगा। विराट रोहित के रन्स चाहिए, विराट रोहित के रन्स चैंपियंस ट्रॉफी, बट उससे पहले इंग्लैंड वाले जो 3 वनडे मैचेस हैं वहां से चाहिए। बिकॉज अगर ये दोनों बैटिंग में 80% भी उस तरह खेल गए जो भारत वर्ल्ड कप 2023 में ये दोनों ने खेला था, मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, अभी मैं गिल, श्रेयस, केएल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों भी अगर आप 80% ऑफ व्हाट दे वर 2023 में कर गए तो इंडिया सही रास्ते पर है। लेकिन मैच दोस्तों फिर वही बात, जिताते हैं बैट्समैन, टूर्नामेंट जिताते हैं बॉलर। बॉलिंग कॉम्बिनेशन में इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये ना सोचे ऑलराउंडर भर लें, नहीं। अगर आप 3 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं 11 में, बुमराह, शमी और अर्शदीप, और 2 स्पिनर्स में भी आपको क्या होगा, कुलदीप आ जाएंगे आपके 8 नंबर पे, तो 9, 10, 11 आपको ऐसा लगेगा कि यार 3 फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, ये बैटिंग नहीं करते। बट आप क्या करोगे, वो तीनों विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स, और इधर से कुलदीप प्लस इधर अक्षर और जडेजा, जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस है, विकेट टेकिंग। ये इंडिया के लिए मुझे लगता है कि अच्छा फॉर्मूला बन सकता है। बाकी दोस्तों आई होप
स्पोर्ट्स तक पर आपको कवरेज पसंद आ रही हो, अगर आ रही हो तो यार प्लीज़ हौसला अफजाई करना। और साथ ही अगर आप मेरी 11 से, जो अजीत अगरकर की 11 है, जो मेरे थॉट्स हैं, उससे अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, इफ़ यू अग्री, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए यार, शेयर भी कीजिए, छोटा सा वीडियो है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है स्पोर्ट्स तक, क्योंकि सीरीज़ एक और आ रही है। आपको नवजोत सिंह सिद्धू ऑन चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन, सुनील गावस्कर ऑन चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन, प्लस हर रोज़ की तरह शाम 7:30 बजे जो आज तक का शो है, उसमें सुनील गावस्कर भी होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू भी होंगे। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।